बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक नया यूनिट शेयर करने जा रही हूँ और हमारे पास ये न्यू यूनिट है, यूनिट नंबर 1, दैट इज़ प्लांट सिस्टम। यानी कि हम लोग देखेंगे कि आपने इस क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, आज मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करने जा रही हूँ कि प्लांट्स का सिस्टम, यानी प्लांट्स अपने आपके अंदर कैसे वर्क परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाएं। तो पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाए टॉपर, रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। वी हैव लर्न अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, यानी कि हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनके ऑर्गन सिस्टम्स किस तरह से बने हुए होते हैं प्लांट के अंदर। इसी तरह से हम लोगों ने रूट और शूट सिस्टम के बारे में पढ़ा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। ये हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। In this chapter, we have learned the following system in plant: root and shoot system, photosynthesis, respiration and transpiration. अब वो कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली रूट एंड शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स, यानी कि रूट यानी कि जड़ें, और शूट यानी कि प्लांट की वो स्टेम दैट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्लांट बॉडी। हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे इस क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेम्स होती है वो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जबकि रूट्स जो होती हैं वो अंडर द ग्राउंड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रूट सिस्टम के अंदर। रूट सिस्टम क्या होता है? रूट आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर्मिंग अ सिस्टम स्पेशलाइज्ड बाय absorption of water and mineral from the soil। अब वो कह रहे हैं कि रूट्स क्या होती हैं। ये एक अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी कि ज़मीन के अंदर लगने वाला एक ऐसा पार्ट है प्लांट का, जो कि प्लांट के लिए वाटर सॉइल से यानी मिट्टी से ऑब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अब नीचे आ जाते हैं। The initial root which grow from the radical of the embryo is called primary root। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, बहुत सी रूट्स होती हैं प्लांट के अंदर। रूट्स के अंदर भी सब रूट सारी होती हैं, तो एक रूट जो होती है ना वो मेन रूट होती है, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग प्राइमरी रूट और टैप रूट का नाम दे देते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कैरेट। कैरेट जो है वो हमारे पास टैप रूट होती है। अब देखें, गाजर होता है, जो गाजर जब हम लोग ज़मीन से आप फ्रेश गाजर को ज़मीन से डायरेक्ट निकालें ना, तो आप लोग देखेंगे कि एक जो हम लोग गाजर है ना वो हमारे पास टैप रूट है, मेन रूट है, जबकि गाजर के अंदर फर्दर छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी रूट्स होती हैं। ठीक है जी। इट फर्दर ब्रांच फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट स्टेम्स। उसके बाद फिर ये फर्दर ब्रांचेस में ये फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बनाना शुरू हो जाती हैं, सिस्टम बनाना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, द टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब वो कह रहे हैं कि जो रूट की और जो शूट की, इन दोनों की जो टिप होती है यानी टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, फॉर्म बाय सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रोथ। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किससे बने हुए होते हैं? ये सेल्स से बने हुए होते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है? दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द ग्रोथ। ठीक है जी। दीज सेल्स इंक्रीज इन नंबर बाय रैपिड सेल डिवीजन। और फिर ये जो सेल हैं ये इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि ये फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं, एंड दे स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, इनकी अमाउंट इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं रूट टिप इज कवर्ड बाय हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो रूट की जो टिप होती है वो एक हार्ड और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है। ठीक है, हार्ड यानी सख्त, और प्रोटेक्टिव यानी कि एक महफूज दार स्ट्रक्चर से कवर्ड हुई भी होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रूट कैप का नाम दे देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द न्यूली बॉर्न सॉफ्ट सेल फ्रॉम बीइंग डैमेज एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब इसका काम क्या होता है कि ये एक सॉफ्ट सेल को जो कि रूट के ऊपर होगा वो उसको डैमेज होने से या फिर उसको एनवायरमेंट के स्ट्रेस से, यानी कि उसको कोई चीज़ दबा ना दे, कोई चीज़ उसको डैमेज ना कर दे, ये रूट कैप प्रोटेक्ट करती है। ठीक है,
इट एनेबल रूट टिप टू ग्रो थ्रू सॉइल। ये रूट टिप को एनेबल करती है कि वो ग्रो, ये रूट टिप को ना, ये रूट कैप अलाउ करती है कि वो ज़मीन के अंदर ही अंदर ग्रो करती चली जाए। मोर एंड मोर सेल आर फॉर्म्ड बाय रैपिड सेल डिवीजन इन द रीजन कॉजिंग द रूट टू ग्रो डीप इनटू द सॉइल एंड एलोंगेट द रूट बिहाइंड। अब वो कह रहे हैं कि फिर ये सेल फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं एंड दे स्टार्ट इंक्रीजिंग इन नंबर्स, यानी अपने इनकी ये इंक्रीज होते चले जाते हैं सेल, और इसकी जगह जैसे वो जो रूट्स हैं वो अंडर द ग्राउंड यानी ज़मीन के गहराई तक अपनी मजबूती कर लेती हैं। ठीक है। द रीजन ऑफ मेच्योरेशन हैज़ रूट हेयर्स। अब एक ऐसी पॉइंट आता है जहाँ पे रूट्स मेच्योर हो जाते हैं, उसके फिर आगे रूट हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी फर्दर रूट्स के छोटे छोटे ही रूट्स आने निकलना शुरू हो जाती हैं। रूट हेयर्स आर थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब वो कह रहे हैं कि रूट हेयर्स क्या हैं, ये छोटी छोटी आउट ग्रोथ है, यानी ये निकलने वाले रूट्स के अंदर से ही निकलने वाली फर्दर रूट्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर जब ग्रो कर जाती हैं, अगर ये रूट हेयर्स, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाती हैं। प्लांट्स लाइक ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी have thread-like roots spread in soil but not growing deep। अब वो कह रहे हैं प्लांट जिस तरह से हमारे पास ग्रासेस हैं, घास है, ये स्ट्रॉबेरी है, इनके रूट्स होती हैं लेकिन ये इतनी ज़्यादा सॉइल में अंडर द ग्राउंड नहीं होती, इतनी ज़्यादा गहराई तक नहीं होती। सच रूट आर कॉल्ड फिब्रस रूट, और ऐसी रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी रूट्स को हम लोग फिब्रस रूट्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स दिस एंड दैट इज internal structure of roots। so they are saying what is the internal structure, यानी कि उसका roots जो हैं उनका internal structure कैसा होता है। the main part in the internal structure of root are epidermis, cortex, endodermis, vascular bundle, i.e. xylem and phloem। अब वो कह रहे हैं कि रूट की जो मेन पार्ट्स या मेन स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो क्या क्या होते हैं। हमारे पास एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस होता है, वस्कुलर बंडल के अंदर दो तरह के आ जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा था। ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स इज शोन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट्स। ठीक है। इनकी अरेंजमेंट इस फिगर के अंदर शो की गई है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट ये है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जाइलम है, देन इज फ्लोएम, देन इज एंडोडर्मिस, देन इज कॉर्टेक्स, देन इज एपिडर्मिस एंड देन इज रूट हेयर। ठीक है जी। अब बारी बारी करके हम लोग इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ थिन वैलिड सेल हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर्स। अब वो कह रहे हैं कि एपिडर्मिस जो है ये एक आउटर लेयर है जो कि थिन होती है और ये एक यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है जिसको हम लोग रूट हेयर्स कह देते हैं। ये चीज़ ठीक है जी। Epidermis provides protection and help in absorption of water and mineral from the ground, from the soil। अब वो कह रहे हैं एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है, absorb करता है वाटर को और मिनरल को सॉइल के अंदर से। द सेकेंड पार्ट इज दैट इज कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या है? इनसाइड द एपिडर्मिस के अंदर मैनी लेयर ऑफ थिन वेल्ड एंड राउंड सेल फॉर्म कॉर्टेक्स, यानी कि एपिडर्मिस के अंदर फर्दर लेयर्स होती हैं जो कि क्या बनाती हैं? कॉर्टेक्स बनाती हैं। वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब बाय रूट हेयर इन एपिडर्मिस आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स जाइलम थ्रू कॉर्टेक्स फॉर ऑनवर्ड कंडक्शन टू लीव्स। अब वो कह रहे हैं कि वाटर और मिनरल कॉर्टेक्स से होते हुए किसमें जाते हैं? जाइलम के अंदर जाते हैं ताकि वो आगे लीव्स तक वो चीज़ प्रोवाइड हो सके। देन इज एंडोडर्मिस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ बैरियल शेप सेल इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। इट नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन। उसका काम क्या होता है कि ये मूवमेंट करती है, यानी कि ये मूव करती है वाटर को और हार्मोन्स को। ठीक है। इनटू एंड आउट ऑफ द वस्कुलर सिस्टम। किससे मूवमेंट करती है? इन कहाँ पे मूवमेंट कर रही है? वस्कुलर सिस्टम के अंदर, उसके अंदर लेकर जा रही है वाटर और हार्मोन्स को, उसके बाहर लेकर आ रही है वाटर और हार्मोन्स को। ये किसका फंक्शन है? ये एंडोडर्मिस का फंक्शन है। लास्ट इज दैट इज वस्कुलर सिस्टम। जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म वस्कुलर सिस्टम। जाइलम और फ्लोएम क्या बनाते हैं? हमारे पास वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब बाय द रूट्स टू लीव थ्रू स्टेम। अब जाइलम का फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करता है और ये लीव्स तक और स्टेम्स तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव से रूट तक और फिर रूट से आगे, मतलब रूट से फिर लीव्स में जा रहा है और फिर वो मतलब प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट को
परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास फ्लोएम कर रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।